प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज एनसीईआरटी पेज 36 का क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये आपका हेक्साग्राम है और इस तरह से आपको जो बनाया हुआ है फर्स्ट स्टेज। दूसरा जो है आपका मैच स्टिक से जो है माचिस का तीली से जो इसका ये आपका हेक्सागन को बना रहा हो इस सेकंड स्टेज में, तो कितने मतलब नंबर ऑफ द मैचिस स्टिक्स लगेगा। फिर स्टेज थर्ड में, फोर्थ में, फिर फिफ्थ में, ऐसा क्वेश्चन आपका दिया है। तो फर्स्ट स्टेज में जो आपका करोगे हेक्सागन करोगे तो उसके जो माचिस की कितनी तीलियां लगेंगी, तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6। तो स्टेज नंबर जो आपका दिया हुआ है ये आपका कितना लगेगा। फर्स्ट स्टेज अगर हुआ तो कितना लगाएगा, 6 लगेगा। सेकेंड स्टेज जो है आप देखोगे, काउंट करोगे कितनी आपकी वो लगेंगी माचिस की जो तिली, तो 6 तो पहले इसका 1 2 3 4 5 6 तो हो गया। 6 के बाद में क्या करेगा, हेक्सागन बनने के लिए जॉइंट जो है फिर आपका इसमें हो गया, देखो 1 2 3 4 5। तो स्टेज 2 में है 6 + 5, 6 तो ये है, ये आपका 5 हो गया। इसमें जो आपका फर्स्ट में 6 लगेगा, 6 + 5 = 11 हो गया। अब थर्ड आप देखोगे तो थर्ड में तो अभी इसमें 6 लगा, इसमें जो है 5 हुआ, ये भी आपका 5 हुआ। स्टेज जो है 3 में तो पहले 6 + 5 जो है ये तो मिलाकर के 11 हो गया। ये आपका 2 का लिया था, प्लस कर दिया, और इसको जब प्लस करोगे तो 11 और 5 जो कितना आ जाएगा, 16 आ गया। तो ये स्टेज जो है आपका थर्ड में आ गया। फोर्थ में देखोगे तो 16 में क्या क्या हो जाएगा, ये 6, ये 5, ये 5, इसको ऐड कर दिया, और फिर इसके बाद में स्टेज जो फोर्थ में और 5 को ऐड कर दिया। तो स्टेज 4 में तो 16 तो था ही, ये 16 हुआ था। ये देखो कितना हुआ था, इसमें 6 आया, इसमें कितना आ गया, 11 आ गया, थर्ड में कितना आ गया, 16 आ गया। इसमें जो आपका कितना हो जाएगा, जो है 21 को आ गया, इसमें आपका हो गया। अब स्टेज जो 5 में देखोगे, ये 6 5 5 5 और ये 5 आपका हो जाएगा। तो इससे जो 5 में यहाँ पर आया था 21, और 21 + 5 कितना हो जाएगा, 26 स्टेज पर जो है स्टेज 5 में। तो 2 हमें 3 तो दिया था क्वेश्चन में, स्टेज चौथा और स्टेज 5वां जो हमें करना है। तो उस तरह से आपका देखोगे कि स्टेज में खाली काउंट मिस्टेक क्या होता है बच्चों का, फर्स्ट में तो आपका 6 हो जाएगा, तीली लगेगा। सेकेंड में करोगे तो ये 6 तो हो गया, और ये जो दोनों कॉमन है, इस कॉमन में जो है आपका हेक्सागन बनाने के लिए 5 ही लगेगा। एक हेक्सागन जो है इसका जो है एक साथ में अगर आप ज्वाइंट करोगे तो फिर इसका तो इस थर्ड में देखोगे 6 5 इधर लगेगा हेक्सागन बनाने, 5 इधर, तो अब 16 हो गया। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ तक तो आपका 16 हो गया, + 5 और कर दिया आपका, तो आज आपका हो जाएगा 21। यहाँ तक 21 हो गया, + 5 हो जाओ तो 20 आपका 6 हो गया। अब सेकेंड में क्या किया है, ये ऐसा टेबल दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, n हो जाएगा। नंबर ऑफ द मैच स्टिक कितना होगा, फर्स्ट में स्टेज में कितना हुआ, 6, सेकेंड में आपका 11, थर्ड जो स्टेज में आपका निकाला था 16, फोर्थ स्टेज में आपका 21, 5 स्टेज में 26, और 6 स्टेज में इसमें 5 ऐड करोगे 31 + डॉट 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 आपका हो गया। तो n में देखोगे हो क्या रहा है, अगर 6 है तो 6 5 जा +1, 5 है 5 5 जा +1, 4 5 जा
+1, 3 5 जा +1, 2 5 जा +1, 1 5 जा +1। तो क्या एक फार्मूला बनेगा? अगर स्टेज नंबर n आपको दिखाना में है तो 5n+1, ये आपका सेकेंड जो क्वेश्चन पूछ रहा है टेबल का वो कंप्लीट हो गया। अगर हमारा ये दिखाना है कि क्या रूल बनता है, तो फर्स्ट हेक्सागान नीड 6 मैच स्टिक। फर्स्ट हेक्सागान बनाने में हमें कितने जो है मैच स्टिक्स लगता है? 6 लगता है। एंड एवरी न्यू हेक्सागान, दूसरा नया हेक्सागान बनाए, ऐड 5 मैच स्टिक, 5 जो इसमें आप ऐड कर दोगे एवरी के लिए। नंबर ऑफ द मैच स्टिक एट एनएच स्टेज, तो कितना देख रहे हो? 6 तो पहले में लगा, अब प्लस जो है स्टेज 2 में कितना लगा आपका? 5 हुआ। 6 माइनस आपका इससे 1 हो जाएगा, ये आपका आ रहा है। ये आपका देख रहे हो 6 + n-1 × 5, तो क्या हो जाएगा? 5, इसको ब्रैकेट ओपन करोगे 5n-5, तो ये आएगा 6 - 5, 5n इधर आ जाएगा, 6 - 5 = 1। ये आपका नंबर ऑफ द मैच स्टिक एट एनएच स्टेज = 5n+1 आपका थर्ड हो गया। चौथा करा कि 15 जो स्टेज में कितनी हमें तीली लगेगी, तो फार्मूला क्या होगा? 5n+1, हियर n = 15, 15 5 जा जो है 75 +1 = 76। यानी हमें 15 स्टेज में अगर हमें बनाना है तो कितना लगेगा? यानी 15 जो है हेक्सागान हमें बनाएंगे तो कितने जो माचिस की तीली लगेगी? 76 लगेगा। ये तो आपका 4 लगेगा। अब कह रहा कि अगर 200 मैच स्टिक्स है तो उसमें हमारा कितना स्टेज आपका होगा? कितना मतलब हेक्सागान, नंबर ऑफ द हेक्सागान बनेगा। तो चूँकि 5n+1 = 200 है, तो 5n हमारा भाई प्लस माइनस है तो हो जाएगा -5 = 199, और जब n = 190/5, जब 199 में 5 से डिवाइड करोगे तो 39.8। ये नेचुरल नंबर्स आपका नहीं हुआ, तो n इज नॉट ए नेचुरल नंबर। जैसे 1 क्या हो जाना चाहिए? या तो 39 आता या तो 40 होता, जैसे इसके नियरेस्ट आपका नंबर। तो ये तो नॉट ए नेचुरल नंबर। सो 200 मैच स्टिक्स कैन नॉट फॉर्म ए स्टेज इन दिस पैटर्न। जो ये पैटर्न मैंने बनाया है उससे जो है 200 मैचिस की जो है तीली से हमारा जो है यह पैटर्न पर जो है वह स्टेज जो है नहीं बन सकता है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि दो जो है पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है, px है दूसरा qs है, और ps जो है पॉलिनोमियल्स 0.23 और 611 से जो है पास होता है, और qs जो है 0.4 - 1 से होता है। और कंडीशन है px जो है पैरेलल qx दिया हुआ है, तो फाइंड px और qs। Also find the coordinate of the points where these meet x एक्सिस, यानी px को x एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करता है x एक्सिस को, और qs किस एक्सिस पर कट करता है। तो क्या दिया हुआ है? गिवन px = ax + b and qx = cx + d। लिखोगे सिंस px passes through the point 2, 3 and 6, 11, therefore एक जो है लिखोगे when
x is equal to 2, then px is equal to क्या हो जाएगा, P2 का जो आप रखोगे तो x की जगह क्या P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस b। P2 का वैल्यू कितना आएगा, 3, 2 3 से हो जाए तो 3 इज इक्वल टू 2a प्लस b in number 1. Also when x is equal to 6, then P6 is equal to 2 यानी a इंटू 2 प्लस 6 आ जाएगा ना, ये यहाँ पर क्या 6 है प्लस b, और P6 का वैल्यू कितना है, इसका 11 हो गया, P6 मतलब y कोऑर्डिनेट, तो कितना आएगा 11 इक्वल टू 6a प्लस b। यहाँ पे भी आप ऐसे कर सकते हो 2a प्लस 3 इज इक्वल टू, देयरफॉर इसको 1 को a न लिख करके और इजी कर सकते हो कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 1 हो गया। इसको कर दोगे देयरफॉर 6a प्लस b इक्वल टू 11, ये आपका 2 आ जाएगा। अब क्या करोगे, दो इक्वेशन है, एक 2a प्लस b है, तो इसको क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट क्या मिलेगा, 6a प्लस b इक्वल टू 11, 2a प्लस b इज इक्वल टू 3, सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज हो गया, ए कैंसल, 4a इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 8 आएगा, देयरफॉर a इक्वल टू 8/4 कितना आएगा 2, देयरफॉर a इक्वल टू 2 आ गया। देखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा, 2 इंटू 2, ए का वैल्यू 2 प्लस b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर 4 प्लस b इज इक्वल टू 3, देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 माइनस 4, देयरफॉर b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, b इज इक्वल टू -1 और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ गया। अब इसका क्या होगा, देयरफॉर px इज इक्वल टू क्या दिया है, ax प्लस b, a और b का वैल्यू पुटअप करो तो -1 इंटू x और प्लस जो है ये आ जाएगा, यहाँ a का वैल्यू तो 2 है ना, तो 2 प्लस -1 इक्वल टू 2x प्लस -1 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, देयरफॉर px इज इक्वल टू आ गया। तो px तो आपका निकाला है कि px भी निकाला, दोनों को निकाला, px निकाल दिया। अब qx क्या हो जाएगा, ये दोनों को अब पैरेलल हुआ, सिंस px पैरेलल का सिंबल है qx, देयरफॉर कोफिशिएंट
ऑफ यक्स इन पी एक्स इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ क्यू एक्स ऑफ एक्स इन क्यू एक्स, मतलब पी एक्स में एक्स का कोफिशिएंट और क्यू एक्स का जो एक्स का क्वेश्चन इक्वल हो जाएगा। तो इसका पी एक्स में जो है एक्स का कोफिशिएंट कितना दिया आपका है 2 इज इक्वल टू, इसका कोफिशिएंट क्यू एक्स का कितना दिया हुआ है सी, देयरफॉर सी इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आप कर सकते हो कि क्यू एस, देयरफॉर आप क्या करेगा, देयरफॉर पी क्यू एक्स इज इक्वल टू, अब बाद में भी लिख सकते हो, दूसरा भी आप कर सकते, सी का वैल्यू रख दोगे। अब आगे लिखोगे क्यू एस भी किसी से पास होकर के जा रहा पॉइंट से, तो लिखोगे क्यू एस पासेज, पहले इसको मिटा लेता हूँ, क्या आएगा, पहले आपका क्यू एस हो जाएगा, तो आएगा सिंस क्यू एक्स passes through the point किससे 4 minus 1, therefore जब x इक्वल टू 4 आपका दिया हुआ है तो क्यू एस का वैल्यू क्या था, तो माइनस क्यू आपका 4 माइनस 4, इसमें 4 लिखोगे इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आ गया, याद पर सी का वैल्यू है 2 इंटू 4 अब प्लस जो है डी आ गया, क्योंकि क्यू 4 क्यू एक्स का एक्स आप 4 रखोगे आपका आ गया, और क्यू 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है -1, तो -1 इक्वल टू 8 प्लस डी, देयरफॉर 8 प्लस डी इक्वल टू -1, देयरफॉर डी इक्वल टू -1 माइनस 8, देयरफॉर डी इक्वल टू -9। देयरफॉर क्या हो जाएगा, क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, सी का वैल्यू कितना आ गया 2x और प्लस डी का वैल्यू है -9, देयरफॉर 2x -9 दिस इक्वल टू क्यू एक्स हो जाएगा। तो वही आपका आ गया क्यू एक्स इक्वल टू 2x -9, ये आपका आ गया, और पी एक्स का वैल्यू कितना आ गया था 2x -1 हो गया। अब क्या लिखोगे, ये तो दिखा दिया। अब आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट द पॉइंट वेयर द मीट एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर करोगे, तो जब एक्स एक्सिस होगा तो क्या हो जाएगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 हो गया। लिखोगे फार पी एक्स के लिए लिखोगे तो कितना आ जाएगा, इसका पी एक्स का आपका दिया है ए, तो पी एक्स का व्हेन पी एक्स इक्वल टू 0, यानी पी एक्स का मतलब जैसे अभी देख रहे हो कि ये आपका दिया है तो इस पर या इस पर जो है वाई कट करेगा एक्स एक्सिस को, यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0, तो वाई का मतलब पी एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2x -1 इक्वल टू 0, therefore 2x is equal to -1 है तो इधर आएगा 1, therefore x is equal to 1/2, तो क्या आएगा 21 पॉइंट पर कट करेगा
पी एक्स जो है पॉइंट पर कटेगा 1/2 और 0, तो लिखोगे therefore px cut the x axis at point कितना आएगा, यस का तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 और 0 आ जाएगा। अब लिखोगे फॉर qx when qx is equal to 0, therefore qx क्या हो जाएगा 0 is equal to 2x minus 9, therefore 2x minus 9 equal to 0, 2x is equal to 9, therefore x is equal to 9/2। तो लिखोगे therefore qx cut the x axis at point किस पर 9/2 0, दिस इक्वल टू आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए। कंडीशन है ए ग्रेटर देन 0 हैव इन कॉमन, क्या उसमें कॉमन है। गिवन लीनियर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए और ए नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए नॉट 0 क्या है कि ये जो है ए एक्स का कोफिशिएंट ए इस ए से यह जो है 0 नहीं होना चाहिए। फंक्शन क्या हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए, ये कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा, ए कॉमन लोगे तो आएगा एक्स प्लस 1। फॉर एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक्स जो है इंटरसेप्ट एक्स पर एक्सिस पर किस पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करेगा यह फंक्शन लीनियर फंक्शन, तो उसके हो जाएगा y कोऑर्डिनेट 0, y मीन्स एफ एक्स इक्वल टू 0। तो जब एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 0 तो क्या आएगा यहाँ पर देयरफॉर 0 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 1, तो आ जाएगा ए नॉट इक्वल टू 0, देयर पर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स प्लस 1 एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 1, तो एक्स इक्वल टू -1। हेंस ऑल सच लीनियर फंक्शन, ऐसे जितने भी लीनियर फंक्शन आपके हैं वह जो है पास थ्रू द फिक्स पॉइंट, उसका पॉइंट फिक्स क्या हो जाएगा -1 और 0 से ही वो जो है एक्स इंटरसेप्ट करेगा ऑन द एक्स एक्सिस पर। उसका जो है जितने भी आप फंक्शन लीनियर फंक्शन जो है पॉलिनोमियल्स आपका करोगे वह इस पॉइंट पर जो है पास होकर के जाएगा। आल्सो ए ग्रेटर देन 0 कंडीशन दिया हुआ है। द ग्राफ इज एन इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, उसकी लाइन जो है वह बढ़ती हुई जो है सीधी लाइन होगी और वो इंक्रीजिंग बढ़ता हुआ जाएगा। हेंस ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए हैव ए कॉमन पॉइंट, यहाँ पर देता है इन कॉमन, क्या कॉमन है तो कॉमन क्या हो जाएगा कॉमन पॉइंट -1 और 0 होगा। एंड ऑल आर इन इंक्रीजिंग लाइन, और यह जो है इंक्रीजिंग लाइन जो है होगा। प्यारे बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा मैथ्स वाले।